नमस्ते दोस्तों, खौफनाक सच की इस डरावनी दुनिया पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने कभी ना कभी अंधेरी सड़क में सफर तो जरूर किए होंगे, लेकिन आपको ऐसे ही अंधेरी सड़क पे एक कटा हुआ सिर मिल जाए तो आप क्या करने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का जो स्टोरी है वो ऐसे ही एक डरावना स्टोरी होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मयंक, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर का काम करता था, एक दिन उसे अपने ऑफिस से निकलने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। ठंड का मौसम था तो रात भी बहुत ज्यादा गहरा हो चुका था। मयंक ने सोचा, आज रात काफी ज्यादा गहरा हो चुका तो आज पक्के सड़क से जाने से बजाय जंगल का रास्ता पकड़ते हैं, घर काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सोचकर मयंक ने अपने बाइक स्टार्ट किया और जंगल का रास्ते से जाने लगा। तो जंगल में थोड़ी ही देर जाने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। ये आवाज सुनकर मयंक ने बहुत ज्यादा घबरा गए और पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दी। उसी वक्त उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी कि सामने देखो। ये सुनकर मयंक ने जब सामने देखा तो उसे क्या दिखाई देती है? उसे एक काटा हुआ सिर दिखाई देता है। ये देखकर मयंक बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी वक्त वो सिर हवा में उड़ने लगता है और बोलता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा और बहुत सारा हीरे जवाहरात भी दूंगा। ये सुनकर मयंक ने बहुत खुश हो गया और उस सिर का पीछे पीछे जाने लगा। मयंक जैसे उस सिर का बस में हो गया था और उस सिर का पीछे पीछे लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद वो सिर मयंक को बोलता है, इधर मिट्टी खोड़ो तो तुम्हें हीरे जवाहरात मिलने वाले हैं। मयंक ने कुछ सवाल ना करके उधर मिट्टी खोदने लगता है और लगभग 2 फीट मिट्टी खोदने के बाद उसे एक धड़ दिखाई देता है, एक कटा हुआ धड़, जो कि उस सिर का ही कटा हुआ धड़ था। उसे देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहे थे और देख के लग रहा था ये एक तांत्रिक जो काला जादू ब्लैक मैजिक करता है ना, ऐसा ही किसी का धड़ है। मयंक बहुत ज्यादा डर गया और उधर से निकल आया। तब वो सिर उसे बोलता है कि डरो मत, ये मेरा ही धड़ है, इस धड़ को तुम्हें खून से नहलाना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा हीरे जवाहरात दूंगा। और मयंक जैसे अपने बॉस में नहीं था, उसने पूछा, मैं आपको कहां से खून ला के दूंगा? तब वो सिर उसे बोलता है कि चलो मेरे पीछे आओ, और तब मयंक उसके पीछे जाने लगा। सिर ने थोड़ी देर जाने के बाद एक पक्की सड़क के पास रुक गया और एक इंसान को दिखा के बोला कि चलो इसे मार के इसका खून से मुझे नहलाओ। ये सुनकर मयंक ने बहुत ज्यादा डर गया और बोला कि मैं उसे मार दूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, मुझे आपका कोई हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। जैसे ही ये बोला तब वो कटा हुआ सिर
बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे इधर ही मार दूंगा और तेरे पूरे फैमिली को नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर मयंक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मयंक ने उसके बात मानकर उस इंसान को मार डालता है और उसका खून एक बोतल में जमा कर लेता है और उसके बाद उस सिर का पीछे पीछे उसी जगह जहां माटी खोदकर मयंक ने उस सिर का धड़ निकलना था उधर पहुंच गया और पहुंच के उस धड़ को उस सर से जोड़ के उसे उस खून से नहलाता है। जैसे ही उसे ये नहलाता है तभी वो सिर और धड़ जोड़ के वो इंसान जिंदा हो जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है कि अब मैं आजाद हो गया हूं, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मयंक बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अब आपका सारा काम कर दिया, अब मैं जाना चाहता हूं। तब वो आदमी उसे बोलता है कि तुम मेरे पहला शिकार हो और वो आदमी बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है और बोलता है कि अब मैं आजाद हो गया हूं और मैं अब तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। ये बोलकर जब वो आदमी मयंक को मारने के लिए आगे बढ़ा ही है तभी किसी और एक तांत्रिक ने आकर उसका त्रिशूल से उसका सर फिर से धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर मयंक बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। तब वो तांत्रिक ने उसे बोला कि ये एक तांत्रिक का आत्मा है जो तुम्हें अपने बॉस में कर लिया था और तुम्हें मारकर वो आजादी पाना चाहता था, लेकिन तुमने जब सड़क के पास एक इंसान का हाथ काट के उसका खून ले आ रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा, तब मैंने समझ गया कि तुम्हारा साथ भी वही होने जा रहा है जो 2 साल पहले आकाश के साथ भी हुआ था और मैं समझ गया और तुम्हारा पीछे पीछे इधर तक आ गया और अब मैं इसे मार दिया। चलो इस सर और धड़ को जला देते हैं। और ये बोलकर वो तांत्रिक ने उस सर और धड़ को उधर ही जला दिया। उसके बाद मयंक को बोला कि तुम अब बिल्कुल खतरे से बाहर हो, अब तुम घर जा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताना और ऐसा ही स्टोरी मैं इस चैनल में बार बार लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी और एक डरावना खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कुछ भी नहीं दिखाई दी, ऐसे ही बात उसी बात जो तुम्हें अपने बॉस में कर